29 मार्च 2025। हर सफ़र की तरह ये भी खामोशी से शुरू होता है। ना कोई शोर, ना कोई निशान, सिर्फ एक सीट, एक खिड़की और वक्त जो अपने आप में खुल रहा है। ब्रह्मपुत्र के उस पार माजुली चुपचाप से अपनी कहानियों के साथ मेरा इंतज़ार कर रहा है। Hi everyone, so right now we are at Nimati Ghat and we'll be taking our ferry and we'll go to the other side, basically to the island Majuli, which is again the largest river island in the world, and it took quite a toll on us to reach to this place. It's been a very hectic journey. We'll talk about it later in the video. Right now, let's go and board the ferry. निमाती घाट से ब्रह्मपुत्र पार करने में इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स, पर सूखे के कारण अब फेरी कमालाबाड़ी घाट नहीं जाती। हमें अपलमुख घाट पे उतारा गया। हर 30 मिनट में आपको एक फेरी निमाती घाट से मिल जाएगी। सिंस इट इज़ द ओनली डोर टू द आइलैंड, ये फेरी हमेशा लोकल लोगों और मुसाफिरों से भरी हुई रहती है। हाय, ब्रह्मपुत्र के आंचल में बसा और शुभांश्री के किनारे से घिरा हुआ माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, इट्स अ लिविंग हेरिटेज ऑफ रिदम, फेथ एंड ट्रेडिशन, ड्रिफ्टिंग जेंटली बिटवीन टू एंशिएंट रिवर्स। दिस आइलैंड इज द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ असम, when new Vaishnavite movement began under the guidance of Saint Shrimanta Sankaradeva of 15th century. यहाँ के सतरास, यहाँ की मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस आज भी सत्रिय नृत्य, भक्ति संगीत और बावों के ज़रिए उसी परंपरा को जिंदा रखते हैं। And to understand the Satra culture and explore the traditions, we are heading to our first stop, that is the new Kamalabadi Satra. Mr. Prafulla Barua, a monk who became our window into the soul of the Satra. और इस पवित्र स्थल की गहरी परंपराओं से हमें इन्होंने मिलवाया। नाम है प्रफुल्ल बरुआ। मैं भी 6 साल से यहाँ अभी तक रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ सत्र के 2 तरीका है। एक तो गृहस्थम है, एक सन्यास है। तो ये जो सत्र है, जैसे दक्षिण पाट सत्र, आउनियाती, उत्तर कमलाबाड़ी, भोजपुर, नतून कमलाबाड़ी और मध्य कमलाबाड़ी, ऐसे जो सत्र है ना, ये सन्यास की परंपरा से है। वो मंग सूते उम्र से आ जाते हैं, अपने मृत्यु तक यहीं रह जाते हैं, लेकिन वो अपने इच्छा के अनुसार रहता है। कोई चाहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अभी घर पे चला जाऊँगा, वहाँ में फैमिली वो बीच में भी चले जा सकते हैं। हाँ, वो अपना मर्जी से है, जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं। लेकिन कुछ रिलीजियस में ऐसा है कि जब उसको खींच करके ले गया, उसको कभी निकालना नहीं देता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, यहाँ अपने जवान तक तो वो अपने डिसीजन अपने लगा कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। वो अपने मर्जी से हिसाब से जो चाहते ही रह जाते हैं, जो इच्छा है वो जाने के लिए, घर परिवार करने के लिए वो चले जाते हैं। फिर उसी प्रकार ये जो ये सत्र के जो भक्त लोग से, ये अपने इंडिपेंडेंट अपने कुछ करके ये कमाता है। ये गवर्नमेंट से, किसी फंड से अपने नहीं चलता है। अच्छा। सत्र का कुछ ज़मीन है। हाँ। ज़मीन में ऐसे जैसे देखा है, ये दाल का ये है। हाँ। तो खेत वगैरह करते हैं, उसी हिसाब से वो लोग खाते पीते हैं। लेकिन वो परमानेंट जैसे किसी संस्था से या गवर्नमेंट से इसका कोई कुछ ताल्लुक नहीं होता है।
तो ये पूरा मैंने अपने ऊपर ही भरोसा करते हैं। बाकी उनके साथ ये जो परंपरा शंकरदेव माधवदेव असम के जो महापुरुष, उसी के परंपरा से ये बना हुआ है। उनका जो दर्शन है उस हिसाब से ये चल रहा है। तो उनके रचे हुए जो गीत, भट्टीमा नाटक, सत्य डांस, जो प्रम, यही सत्र में ही तो ये उत्पत्ति हुआ है। तो सत्र में वो अभी 520 साल तक ये लोग इसको पकड़ के रखा है ट्रेडिशन। 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, नहीं 14वीं। तो उसी समय से ये लोग अभी प्रिजर्व करके रखा है। लेकिन अभी क्या हुआ, हर डांस फॉर्म में होता है, जैसे ओडिसी में भी देखा है, भरतनाट्यम में भी है, थोड़ा वो जो गुरुकुल परंपरा से चेंज हो रहा है। यहाँ भी अभी ऐसा ही माहौल चल रहा है कि सत्र में जो ट्रेडिशन पूरा है वो तो रहता है, लेकिन बाहर वो दर्शक को आकर्षण के लिए उसमें कुछ मिक्स करके जुड़ा करके वो प्रोफेशनल टाइप बन जाता है। वो थोड़ा ये संस्कृति को थोड़ा बिगाड़ते हैं। लेकिन ये लोग तो यहाँ बैठकर सिलना से तो मानता नहीं है ना, तो ये सिचुएशन चल रहा है। बाकी तो आपके हिसाब से ये 17 में लोगों को कब आना चाहिए, मतलब साल में कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज होता है? अच्छा, इसमें हाँ, इसमें एक तो ये अगस्त सितंबर में शंकरदेव माधवदेव और ये सत्र के जो एस्टेब्लिशमेंट बदला था का उनका हम लोग ये कीर्तन बोलते हैं। कीर्तन, हाँ, पूरा भादो महीना तक चलता है। उसी समय भादो महीना जो होता है ना वही, ठीक है। बाकी है जो रासलीला है, हाँ, फगुआ, ये और बिहू, तो बिहू जो बाहर डांस प्रोग्राम होता है तो यहाँ ये नहीं होता है, ये सत्य के परंपरा के हिसाब से होता है। अच्छा। लेकिन सबसे खास वो तो भादो महीना होता है, फिर रासलीला है, और बाकी जो सत्ताधिकार है किसी का तो जो साल में जो कुछ आते हैं ना वो डेथ सेलिब्रेशन के, उसी समय कुछ प्रोग्राम होता है। बाकी ये खास यही टाइप है। About 7 kilometers from Nadun Kamlabadi Satra, we are heading towards Sri Sri Anuiti Satra, एक ऐसी जगह जहाँ स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री दोनों एक साथ जीवित है। और यहीं पर एक म्यूज़ियम है जिसमें मिलती है अहोम साम्राज्य की रेयर आर्टिफैक्ट्स और उनके इतिहास की एक झलक, ऑल प्रिजर्व्ड इन साइलेंस एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। जो राजा था ना असम में, एक डायनेस्टी था, अहोम डायनेस्टी, पूरा 600 साल असम में रूल किया था। अहोम राजा लोगों ने वो औरंगजेब को भी हरा दिया था। वो जो मुगल ने 17 टाइम्स असम में अटैक किया था, वो जो अहोम डायनेस्टी जो था ना, वो राजा लोगों ने डिफीट किया था। एक फेमस लड़ाई हुआ था गुवाहाटी में, मुगल और अहोम का भी ब्रह्मपुत्र नदी में, खराईघाट में। जो लासित बरफुकन ने जो सामान यूज़ किया था, एक हैंगडांग बोलते हैं आसामीज में, वो जो हैंगडांग यूज़ किया था म्यूजियम में प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, तो हम लोग देख सकते हैं। वो जो राजा था ना, उसी का ही एक फेमस राजा था जयदेव सिंह, उन्होंने 1653 में हमारा सत्य एस्टेब्लिश किया था। अच्छा। ये उसी टाइम का ही अंदर का जो सामान है ना, वो राजा लोगों ने यूज़ किया हुआ सामान है। यहाँ पे एक हाथी दांत से धागा निकाल कर बनाई हुआ है सताई, आइवरी मैट। आइवरी से जो बेम्बो है ना, बेम्बो से जैसे धागा निकालते हैं, तो उसी से हाथी दांत से धागा निकाल कर बनाया हुआ है वो मैट। वो देखने के लिए बहुत पॉइंट आते हैं। उसका बाद जो लासित बरफुकन ने जो सरायघाट बीच में मुगल और अहोम का बीच लड़ाई हुआ था, उसमें जो यूज़ किया था हैंगडांग, वहाँ यहाँ पे है। वो अहोम राजा था गदाधर सिंह, उनका भी हैंगडांग है, उनका गदाधर सिंह का डिनर सेट है। वो जो अहोम राजा का एक फेमस जो डिनर सेट है माइहिंग बोलते हैं, माइहिंग भी यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। अहोम डायनेस्टी का जो ऐतिहासिक सामान है यहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है। सत्य संस्कृति का समाज है, आसामीज कल्चर का जो सामान है यहाँ पर प्रिजर्व किया है। जो लोग माजुली में आते हैं ना, अवनीति सत्र, म्यूजियम जरूर देखे, आना ही, और म्यूजियम देखने से ही पता चलेगा क्या है, कल्चर क्या है। Unfortunately, video recording was not allowed inside. We tried to take permission, but it wasn't allowed. The entry fee
for Indians are 10 rupees, and for foreigners it's 50 rupees. It's a very beautiful museum. It does not only have the religious items of the Sataras, it also has the war artifacts, weapons, and various other things that the kings used, the Ahom kings used during the war versus the Mughals. Other than that, it also has the artifacts used by Lachit Borpakhan, who was a very famous general who defeated Aurangzeb in the Battle of Saraighat. And yeah, so all of these things are preserved in the museum, and it's really informative. And yeah, so if you are visiting Anunati Satra, kindly just have a walk around the museum. You'll surely gain a lot of knowledge about the Assamese culture and the Assamese history, and also about the Ahom dynasty. We are actually done with our day 1. It was a wonderful day around Majuli. We visited 2 Satras, Shri Shri Anunati Satra and Notun Kamalabari Satra. Yeah, so we did the whole thing, cycling around the island, which is quite interesting. And yeah, if you are coming here, surely give it a try. Cycle around the paths, and yeah, the traffic is less, the air is fresh, and you'll surely enjoy it. So that's it for today. This is the end of day 1 or part 1.